नमस्कार दोस्तों, आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। खैर, इस बार जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट रहा, बेहद ही क्या कह सकते हैं, दुख भरा। बहुत सारे बच्चे जो है, भाई बहन हमारे फेल हुए। मैथ में, अंग्रेजी में, कुछ विज्ञान में भी हुए। बहुत सारों का ईयर बैक में सेमेस्टर बैक भी लगा। तो इसमें क्या कह सकते हैं। खैर, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जो है थोड़ा सा जिन विषयों का मान है, जैसे अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, इन विषयों को हम जो है इस चैनल पे लाए हैं कि आप आसानी से इसको समझ सकें। देखिए, एकदम लेमैन लैंग्वेज में बताया जाएगा, एकदम साधारण भाषा में। इसको कहते हैं ना देहाती भाषा, उस तरह के भाषा में इसको प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग जो है रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। देखिए, राजन गाइड जो होता है ना, अपने अपने बीटीसी में बड़ा चर्चित गाइड है, सभी भाई बहनों के पास होता है। तो हम सोच रहे हैं कि इसी की सहायता से हेल्प ले जाए, क्योंकि आप जिससे पढ़ लेती हैं तो रिवीजन करने में बड़ा आराम रहेगा और आपको जो है नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कोशिश करते हैं कि इसी के सहायता से पढ़ाया जाए। अगर आप चाहेंगे कि टॉपिक बाई टॉपिक आप जो है थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ाइए तो वो भी हो सकता है, वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन आपके डिमांड के हिसाब से, जैसा आप प्यार देंगे, जैसा आप डिमांड करेंगे, जैसा, वो तो खैर आगे की बात है। और आप जो है, हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। और चैनल पर हम नए, आप लोग नए हैं तो जानते ही हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इससे जुड़े रहिए, ताकि जो है हम आसानी से अपने बीटीसी के पड़ाव को पार कर सकें। देखिए, लिखा है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है ना, हु मतलब होता है कौन, इन्वेंटेड मतलब खोज किया, बाइलिंगुअल मतलब होता है दो भाषाओं का। अब मेथड बने होता है मेथड मतलब तरीका। कौन जो है दो भाषा के तरीकों का खोज किया। तो इसमें ऑप्शन है हमारा सीजे डॉडसन, प्रोफेसर सीजे डॉडसन। मतलब दो भाषाओं का खोज का मतलब समझ रही है। एक भाषा को पढ़ना है तो हम दूसरी भाषा की हेल्प से पढ़ें। ठीक है ना, जैसे हम पहले बचपन में क्या करते हैं, भोजपुरी सीखते हैं या खड़ी बोली सीखते हैं, ब्रजभाषा सीखते हैं, जैसे जिस क्षेत्र के हम यूपी के रहने वाले हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हिंदी को सीखते हैं, फिर हिंदी के माध्यम से अपने उस मातृभाषा के माध्यम से जो है हम अंग्रेजी को सीखते हैं। ये हमारे जो है क्षेत्र का क्या मतलब कि लगभग मैक्सिमम स्टेटों का यही हाल है। ठीक है ना, तो देखिए, बाइलिंगुअल मेथड का वही मतलब होता है कि एक भाषा से आप दूसरी भाषा सीखते हैं। इसकी खोज जो है प्रोफेसर सीजे डॉडसन साहब ने किया था। ठीक है, अच्छा, दूसरा प्रश्न चलते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल, देखिए, आर्टिकल एक ऐसा पोर्शन होता है अंग्रेजी का जिसको बिना अभ्यास का और बिना याद किए कि कौन कहाँ लगेगा, इस अंग्रेजी में काफ़ी याद करना पड़ता है, काफ़ी अभ्यास करना पड़ता है प्रश्नों का। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा उसमें नियम बोल दिया करेंगे, आप अपने दिमाग में एक बार जो है वीडियो रिमाइंड करके या 2 बार 3 बार सुन के कर सकती हैं। देखिए, लिखा है बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। ठीक है ना, जो आप बुक चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो आउट ऑफ प्रिंट है। ठीक है, मतलब कि, तो इसमें देखिए, इसमें ए और एन का कोई मतलब नहीं है। इसमें देखिए, द कहाँ कहाँ लगता है, द लगता है यूनिवर्सल चीज़ों, जैसे सन हो गया, हिमालय हो गया, स्टार हो गए हमारे, इसके में सन लगता है। फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, हमारे जो बड़े बड़े पद हैं, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इस सब के द लगता है, सम्मान। और बुक जो है यहाँ पे सम्मान चीज़ है, इसलिए वहाँ पे उसका क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। ठीक है ना, ये नियम बता दिए हम, आप जो है इसको तुरंत सुन सकती हैं दोबारा करके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। अच्छा, सर, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? जैसे होता है ना, एक होता है गुड, एक होता है गुड होता है, एक बेटर होता है, ठीक है, एक होता है बेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए, गुड जो है अच्छा होता है, बेटर क्या होता है, दो लोगों में कंपेयर, बेस्ट क्या होता है, सबसे अच्छा, मतलब जितने भी लोग सारे हैं मौजूद वहाँ में सबसे अच्छा। इसलिए जो बेस्ट है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब सबसे ऊपर की डिग्री, जो सबसे बेस्ट है।
तो ब्यूटीफुल को सुपरलेटिव, जैसे गुड को सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट कहते हैं, वैसे ब्यूटीफुल को सुपरलेटिव डिग्री में क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें है, इसको कहेंगे, देखिए अब इसको याद रखना पड़ेगा और ये अभ्यास से आएगा। देखिए सारे क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं, राजन गाइड में अच्छा मतलब कलेक्शन होता है। इसे देखिए इसमें है मोस्ट ब्यूटीफुल आंसर है, ठीक है ना, कि मतलब ब्यूटीफुल का जो सुपरलेटिव डिग्री होगा वो मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। अच्छा देखिए फिर वही, इन विच मैथड, चौथा प्रश्न, इन विच मैथड इज मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, ठीक है, फ्रेज, आइडम्स, सेंटेंस, ईटीसी, ठीक है। मतलब किस मेथड में मदर टंग को, बताया अभी पहले क्वेश्चन में ही कि मातृभाषा को प्रयोग किया जाता है कि आप जो है दूसरी भाषा का मतलब वर्ड सीखें, फ्रेज सीखें, उसके फ्रेज, वर्ड मतलब शब्द, फ्रेज मतलब होता है जो 2-3 शब्दों को मिलकर बनता है, आइडम्स, सेंटेंस, लोकोक्तियाँ वगैरह, और सेंटेंस मतलब वाक्य वगैरह, ठीक है। तो इस, तो आप पहले जान चुके हैं कि किस में सीखते हैं बेटा, बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है ना, मतलब कि हम एक भाषा से दूसरी भाषा को सीखते हैं। बाइलिंगुअल मतलब होता है दो भाषाओं का, एक भाषा से दूसरी भाषा सीखना मतलब दो भाषा का प्रयोग करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, मतलब पहली भाषा से दूसरी भाषा को सीखते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए 5वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। फिर से प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीपोजिशन जो है सेकेंड सेमेस्टर का बेस्ट टॉपिक है। तो देखिए लिखा है ही डाइड ऑफ कॉलरा। देखिए कोई भी आदमी अगर किसी रोग से मरता है, देखिए ही मैंने वह डाइड में मरता है, कलरा में कलरा से, तो अब लोग सोचते हैं ये वह बीमारी से मरा, तो हिंदी में निकालते हैं तो से मत फ्राम मन से होता है, और वहीं धोखा खाते हैं। अंग्रेजी तो भाई थोड़ा सा उटरांग सब्जेक्ट है ही, तो कोई भी लोग आदमी कोई रोग से मरता है तो उसमें आफ लगता है, ये ध्यान रखिएगा एकदम बिल्कुल। ही डाइड ऑफ कालरा, मतलब वह कालरा के कारण मरा, चाहे कालरा से मरा, तो कोई भी रोग से जो कोई मरता है तो उसमें आफ लगता है, ठीक है। अच्छा 6वां क्वेश्चन पे आते हैं। ही डिसाइडेड टू स्टे एट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। देखिए आर्टिकल का प्रयोग किया, आर्टिकल का प्रयोग है, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कौन कौन सा होता है? ए एन द हमारे आर्टिकल होते हैं, ए एन और द, तो ए का प्रयोग जानते ही हैं एक में, एन का भी प्रयोग एक ही में, लेकिन एन का प्रयोग कहाँ होता है? जो हिंदी में मात्राएं होती हैं और आई, जिसका प्रोनाउंसिएशन जिस सब्जेक्ट का, जिस शब्द का हिंदी के मात्राओं से शुरू होता है, उसका जो है उस वहाँ पे हम लोग जो है एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए वी डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल, ठीक ना, एट द होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, यहाँ पे द का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो देखिए 7वां क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब। वर्ब बनती है क्रिया, जैसे क्रिया होती है ना हिंदी में, क्रिया किसी कर्म के काम को करने की, जिस शब्द से हमें प्रतीत होता है, आभास होता है, तो क्रिया कहते हैं, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड, ठीक ना। अब इसमें क्या लगेगा देखिए, अब देखिए ये इंग्लिश का क्या है, ग्रामर है, जहाँ पे ईच ईच 2 बार प्रयोग हो जाता है, एंड से जुड़ा रहता है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है ना, वहाँ पे लगता है वो, देखिए एंड से जुड़ा तो बिल्कुल है, देखिए लेकिन ईच बॉय और ईच लग गया है ना, तो ये जो है सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, क्या होगा? एक वचन की तरह एक वचन की तरह इसको माना जाएगा। वहाँ पे जो है ये ध्यान रखिएगा, ईच बॉय और ईच गर्ल, जहाँ ईच ईच 2 बार आ जाए भले और एंड से जुड़ा हो, ये एकदम ग्रामर का वो है, रूल है। इंग्लिश में ऐसे होता है कि ऐसे होगा तो एकदम ऐसे ही होगा, इसको एकदम याद रखना है। वो जो है सिंगुलर मतलब एक वचन की तरफ प्रयोग होगा, और एक वचन में क्या होता है कि अब ये पनिश्ड है, मतलब कि पास्ट टेंस में जा चुका है, ठीक ना, पास्ट टेंस में बीत चुका है, तो वहाँ क्या लगेगा? वाज लगेगा। क्या लगेगा बेटा? वाज, ठीक है, वाज लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए मैं सोच रहा हूँ ना कि एक दिन कुछ विशेष जो कम से कम 50 स्पेलिंग्स का एक सेशन रखूँ, उसको लिख दूँ और थोड़ा सा उसको वो कर दूँ, डिस्क्राइब कर दूँ, और क्योंकि स्पेलिंग ऐसा कि एकदम आपको याद करना पड़ेगा और लिख लिख के याद करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेलिंग का मामला बड़ा याद करने वाला है, ठीक है ना, इसमें समझने का कोई मैटर ही नहीं है। तो इसमें जो है बी होगा, GRAMMAR। देखिए बहुत लोग GRAMM तक सही होते हैं, लेकिन फिर ईयर लगा देते हैं और उसको पहले ऑप्शन में रख के गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा न्यू मेथड रिलेटेड टू, न्यू मेथड जो है कौन दिए हैं? तो दिए हैं डॉक्टर वेस्ट साहब, ठीक है ना, इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है, इसको बस याद कर लेना है। 10वां प्रश्न पे आते हैं।
चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। देखिए फिर से प्रीपोजिशन आ गया। अब देखिए जब कोई भी काम रिक्वेस्ट पे होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे प्रयोग करते हैं ऐट का। इस बात का ध्यान रखिए, जब कोई भी काम रिक्वेस्ट पे होता है तो वहाँ पे ऐट का प्रयोग होगा, ठीक है ना। अब देखिए लिखा आई केम ऑन हिज, सॉरी आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट, तो क्या होगा यहाँ पे ऐट। आई केम एट हिज रिक्वेस्ट। देखिए एकदम याद करने वाली चीज़ें हैं और थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा नियम को याद दिला दे रहे हैं। कहेंगे तो नियम एक एक नियम पढ़ा दिया जाएगा, जो बहुत बेसिक्स नियम है, क्योंकि बीटीसी में बहुत कठिन भी नहीं आता है लेकिन और बहुत आसान भी नहीं आता है, जो एकदम ठीक ठाक लेवल का आता है। अगर आप बीटीसी ढंग से पढ़ते हैं तो टेट तो इतना आसान हो जाता है, क्या बताया। बहुत अच्छा पैटर्न और अच्छा सिलेबस रखा गया है बीटीसी में। अच्छा, चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे शब्द के पहले ग्रेट है, गौ से शुरू है, तो व्यंजन है, ठीक है ना। व्यंजन में आ रहा है गौ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो व्यंजन में तो ऐसे ही ए लग जाएगा, ठीक है ना। ए ही बिकम ए ग्रेट मैन, ही बिकेम ए ग्रेट मैन, वह जो है एक बड़ा आदमी बना। बिकेम मैंने बना, ग्रेट में महान, चाहे बड़ा महान ही है मतलब, और मैन में आदमी, ठीक। तो यहाँ पे ए लगे का प्रयोग हुआ है। अब देखिए ये रीअरेंज का मतलब होता है कि सही से अरेंज करना शब्दों को। देखिए लिखा है उधर उधर पलट के लिखा हुआ है शब्दों को, तो यहाँ पे हम ऐसे पढ़ें इसको, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अभ्यास से होगा। और एक लिखा है टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विथ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर, इसका मतलब क्या हुआ कि आजकल आदमी जो है नेचर में, प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है, जैसे जानते ही प्रदूषण बढ़ा रहा है, पेड़ों कटाई कर रहा है, ये सब। तो उसका मतलब ये हुआ टुडे नेचर, सॉरी टुडे मैन इज प्लेइंग विथ द नेचर, तो इसमें हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। विच मेथड इज ए मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, मतलब कहता है कौन सा मेथड जो है बीच बिचवा में काम करता है, बीच में काम करता है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर में मेथड में और डायरेक्ट मेथड के बीच में, ठीक है। तो होता है बाइलिंगुअल मेथड। बताया ना कि एक भाषा से दूसरी भाषा को सीखना, ये कौन सा मेथड होता है, बाइलिंगुअल मेथड होता है। तो इसमें जो है बाइलिंगुअल मेथड जो होता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से और डायरेक्ट मेथड के बीच में काम करता है। ट्रांसलेट करते हैं ना, एक भाषा को पढ़ के दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं, मतलब उसकी भाषा से हम दूसरी भाषा को सीख रहे हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम। देखिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग मैंने होता है कि पढ़ाने के लिए, लर्निंग मैंने सीखने के लिए, और मटेरियल मैंने क्या होता है सामग्री, वस्तु। तो टीएलएम का फुल फॉर्म है टीचिंग, जैसे गणित किट का प्रयोग करना, विज्ञान किट का प्रयोग करना, उसमें अन्य सारी वस्तुएं हैं ऐसी, मतलब इसलिए प्रयोग किया था कि हमारे क्लास में बच्चे रोचक ढंग से सीखें, ठीक है, इसलिए टीएलएम का प्रयोग किया जाता है। फील द करेक्ट प्रीपोजिशन, फिर से प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन बड़ा वो है, बेस्ट टॉपिक है। हम तो चाहते हैं कि एक दो प्रीपोजिशन का जो है सेशन अलग से रखा जाए, क्योंकि इतने से काम नहीं चलने वाला है, कुछ नियम जानने भी कुछ नियम आपको जानने ही पड़ेंगे, ठीक है। वी गाट डिफ़िकल्टीज, मैंने वी मैंने गाट, मैंने हम लोग गाट मैंने चपेटे में आ गए, चाहे पड़ गए, डिफ़िकल्टी में कठिनाई के, ठीक है। तो यहाँ का जब किसी अंदर आप पड़ जाते हैं तो वहाँ पे इंटू का प्रयोग, जैसे इंटू का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है, मान लीजिए कोई चूहा पिंजड़े में है, ये चूहा हो गया पिंजड़े में है, ठीक ना, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, इंटू का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब ये डिफ़िकल्टीज के अंदर आ चुके हैं तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, इंटू का, ध्यान रखिएगा। अब इस कहेंगे द माउस इज इनटू द केज, मतलब माउस जो है केज के अंदर है, इन द केज होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनटू मतलब अंदर पड़ गए हैं, ठीक है ना। चलिए अब व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है, दो प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव का मतलब होता है देखिए कि कम से कम एफर्ट में, कम से कम कोशिश में ज़्यादा से ज़्यादा फल की प्राप्ति करना, मतलब सारे मेथड तो दिए हुए हैं लेकिन कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्राप्ति करना, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है बी होगा, ठीक है, बी होगा स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही से नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में डिस्कशन करना थोड़ा सा वो नहीं है। चलिए जो ये बताए हैं यहाँ पे इनका प्रयोग हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। द माउस इज इन द केज, और इनटू का प्रयोग होता है जब हम किसी में पढ़ते हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ में एंट्री कर रहे होते हैं। तो ये लिखा है वी गाट इनटू द, सॉरी वी गाट इनटू डिफिकल्टी, मतलब जो है मैंने परेशानी कठिनाई में पड़ गए, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, इसको आप जो है इसको एकदम कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे इन का प्रयोग होगा और यहाँ पे जो है इनटू का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर वीडियो से अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि कैसा लगा और क्या चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।